नारे को मजबूत करने के लिए नौजवानों के पसंदीदा नेता, हम सब के नेता, प्रिय नेता, जो बीमार होने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े हैं, हम आदरणीय पायलट साहब को विश्वास दिलाते हैं कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायलट साहब से कि आप इन नौजवानों में जोश भरें और हम सबको आशीर्वाद मार्गदर्शन दें। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, हमारे नौजवान साथी विधायक मनीष यादव जी, ललित यादव जी, मुकेश धाकर जी, अवनी पूनिया जी, इंद्राज जी, सुरेश जी, अनिल चोपड़ा साहब, निर्मल जी, सभी मंच पर जो छात्र संघ के नेता मौजूद हैं और आप सब जो आज जयपुर में छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से भी अभी जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ सतपाल मलिक जी के देहांत का, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सतपाल मलिक जी ने अपने जीवन में इस बात को प्रदर्शित किया कि कोई कितना बड़ा विरोधी भी हो, किसान और नौजवान की बात को रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और मलिक साहब ने अपने जीवन के अंतिम सांस तक किसानों की सच्चाई की लड़ाई को लड़ा। हम सब उनको याद करते हैं और परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वो जगह देंगे। साथियों, आज जिस जोश के साथ आप सब यहाँ मौजूद हैं, वो पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं उनकी भावनाओं को आप लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी का कि आपने लगातार संघर्ष किया और आज जो घेराव का आपने प्रोग्राम रखा है शहीद स्मारक पर, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब नौजवान मौजूद हैं। वरुण जी भी आए हैं दिल्ली से और NSUI के प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ के जो चुनाव हैं, पहली बात तो आपने चुनाव नहीं कराए, उसका कारण क्या है, और आप बहाली नहीं कराना चाहते हैं, उसके क्या कारण हैं। अगर सरकार कोई स्पष्ट कारण बताए तब भी हम समझने को तैयार हैं। सरकार ने ठान लिया है कि नौजवानों की आवाज़ को बुलंदी ना मिले, जो लाखों लाख बच्चे आज कॉलेजों में छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को बल ना मिले। और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, मैं तो कहता हूँ बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जो छात्र राजनीति से ऊपर उठकर आए हैं। लेकिन एक बात सच है, जो व्यक्ति अपने छात्र जीवन में संघर्ष कर राजनीति का पहला पड़ाव पार करता है, वो जीवन भर नौजवानों के मुद्दों से जुड़ा रहता है। और नौजवानों के मुद्दे क्या हैं? नौजवानों के मुद्दे वही हैं जो देश की आज मांग है कि रोजगार उत्पन्न हो, शिक्षा का निजीकरण ना हो, महंगाई बेरोजगारी कम हो, लोगों को अवसर प्रदान किए जाएं और इस देश प्रदेश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, किसान परिवार के लोग हैं, उन लोगों को आगे आने का मौका मिले। ये सरकार डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली जयपुर में इनको लग गया कि आप 5 साल कुछ भी करो, चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो और लोगों का वोट बटोर लो। देश के लोग भावनाओं में बहकर धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के नाम पर अगर वोट देते रहेंगे तो यही परिणाम होगा। इस जागरूकता को पैदा करने के लिए हम सब, आप सब लोगों को, छात्रों को अपने अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आपके जो सलाहकार हैं कैसी सलाह आपको दे रहे हैं। सरकार को बने 1.25 साल हुए हैं, पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है। जयपुर में किसी को पता ही नहीं कि किस मंत्री की चल रही है, किस मंत्री की नहीं चल रही है। अधिकारी अफसर हावी हैं और सलाह देने वाले बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को कि चुनाव मत कराओ। अरे अगर चुनाव होंगे
तो आपके जो छात्र संघ के हैं, जो एबीवीपी नाम है इनका, जो भाजपा के भी लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। छात्रों को चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है कि एनएसयूआई के लोग जीत कर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा चुनाव में चुनाव लड़ने का, और जो बेहतर होगा जीत कर आएगा। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। नौजवानों को चुनाव लड़ने का एहसास कराना, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पूरी आचार संहिता होनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों को, नौजवानों को चुनाव से दूर रखकर ये तानाशाही जो रवैया है, ये सीख दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जो विपक्ष का मुंह बंद करने की राजनीति हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति की जो छाया है, ये दिल्ली से अब जयपुर में पड़ रही है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार को, ये रवैया सही नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये पूरे देश के लाखों जो नौजवान हैं, इन लोगों की आवाज़ कब तक आप बंद रखेंगे? छात्र संघ चुनाव होंगे, लोग जीत कर जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, अपने सुविधा के लिए संघर्ष कर सकेंगे। इस बात को लेकर आज एनएसयूआई ने आवाज़ उठाई है। और वरुण जी ठीक कह रहे थे, आने वाले समय में प्रत्येक जिले में आप पूछ रहे अपने प्रतिनिधि को, चाहे किसी पार्टी का भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, कि आप चुनाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कोई नहीं बोल सकता हम चुनाव नहीं चाहते। तो फिर क्या मजबूरी है? चुनाव नहीं करा रहे, छात्रों के नहीं करा रहे, पंचायत समिति के नहीं करा रहे, नगर पालिका के नहीं करा रहे, ये चुनाव चाहते ही नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहते हैं। क्या भाषण दो, विज्ञापन छपाओ, पोस्टर इश्तेहार छपाते रहो और राज चलता रहेगा। लेकिन नौजवानों की आवाज़ दबाने का काम जिस व्यक्ति ने भी किया है, जिस सरकार ने भी किया है, वो ज़्यादा दिन चली नहीं है। अभी मुकेश जी बोल रहे थे 2013 में, आज से 11-12 साल पहले जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तब हम लोग को जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस पार्टी की। तब से लेकर आज तक हमेशा कोशिश रखी हम सब लोगों ने मिलकर, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ राहुल गांधी जी का। उन्होंने जब से वो राजनीति की अग्रिम पंक्ति में आए 2004 से, हमेशा उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। पद देने से फायदा नहीं है, पद देने के बाद उनकी कलम में ताकत दो, वो निर्णय ले सकें, वो विधानसभा लोकसभा पहुंच सकें, वो मंत्री बन सकें, वो देश के शासन में भागीदारी निभा सकें। ये सोच राहुल गांधी जी की है और उसी रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। आज छात्र संघ के चुनाव कब तक रोकेंगे? जिस जोश से आप लोग मांग रख रहे हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। उनकी बेहतरी इसी में है, उनकी बेहतरी इसी में है कि संघर्ष ज़्यादा गर्म ना हो, अभी नरम चल रहा है। बात को मान जाओ और चुनाव कराओ। अपने लोग आप खड़े करो, हमारे लोग हम खड़े करेंगे, और जिसको लोग चाहेंगे वो जीत कर जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। हमारे लोकतंत्र में जड़ें बहुत गहरी हैं, और विश्वविद्यालयों में यहाँ पे लोग अपनी मानसिकता को परखते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुद्दों पर संवाद चर्चा होती है, और फिर जाके वो व्यक्ति जीत कर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद जी, आपने साइकिल यात्रा करी नशा मुक्ति को लेकर जैसलमेर से जयपुर तक, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला, नौजवानों को प्रेरित किया। वरुण जी ने एनएसयूआई को संभालने के बाद पूरे देश में राहुल जी के निर्देश के बाद छात्रों को दिशा दी है, छात्रों को ताकत दी है, उनकी आवाज़ को बल मिला है। आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि बिना कारण बताए आपने छात्र संघ के चुनावों को क्यों रोका है, इसका जवाब दें। अपनी गलती मानते हुए तुरंत प्रभाव से छात्र संघ के चुनाव की घोषणा करें, ताकि नौजवानों को चुनाव लड़ने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले, और छात्रों के मुद्दों को उठाने के बाद हम सब लोग जो करते हैं